गांधारी ने क्या शाप दिया था अपने ही मायके गांधार देश को? क्या गांधार की जनता आज भी भुगत रही है गांधारी के वो शाप के परिणाम? महाभारत के महायुद्ध से क्या है शकुनी मामा का कनेक्शन? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एशियंट वर्ल्ड में। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार अच्छा ही होगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गांधारी के वो शाप के बारे में जिसका परिणाम आज भी गांधार की धरती भुगत रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहेंगी। दोस्तों, आजकल मीडिया और सोशल मीडिया में केवल और केवल अफ़गानिस्तान और वहाँ के बिगड़े हालात ही सुर्खियों में रहते हैं। अगर हम अफ़गान भूमि का इतिहास देखें तो ये बात कोई नई नहीं है। अफ़गानिस्तान में बहुत पहले से ये हालत ख़राब रहते हैं, हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है। आज अफ़गानिस्तान को जंग की भूमि भी कहा जा सकता है। वैसे भी अफ़गानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। फिर चाहे ब्रिटिश साम्राज्य हो, सोवियत संघ हो या अमेरिका, सभी को हार और निराशा के साथ ही वापस लौटना पड़ा था। कई पीढ़ियां गुजर गई मगर इस देश की बर्बादी का सिलसिला नहीं रुका। ऐसा माना जाता है जो कि एक श्राप से जुड़ा हुआ है। यहाँ हमारे पुरखों का श्राप है जो आज भी अफ़गान की धरती झेल रही है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के गांधारी के श्राप के कारण अफ़गानिस्तान का ये बुरा हाल है। ये श्राप बीते 5000 सालों से अफ़गान भूमि का पीछा कर रहा है। अफ़गानिस्तान का हिंदू धर्म से भी एक बहुत अहम जुड़ाव है। अफ़गानिस्तान में ही कंधार है जो महाभारत के ज़माने में गांधार नाम से जाना जाता था। अफ़गानिस्तान का न सिर्फ महाभारत बल्कि शिवजी से भी जुड़ाव है। ऐसा माना जाता है कि अफ़गानिस्तान से भारत का संबंध दशकों या सैकड़ों साल पुराना नहीं है बल्कि ये 5500 साल पहले पुराना है। महाभारत की कथा और किस्सों के मुताबिक शकुनी ने आर्यावर्त के महाराजा भीष्म से बदला लेने के लिए महाभारत का युद्ध करवाकर कुरु वंश का नाश करवा दिया था। तो अपने 100 बेटे मारे जाने के बाद दुखी गांधारी ने अपने भाई शकुनी को श्राप दिया कि तुम्हारे गांधार में कभी शांति नहीं होगी और तुम्हारा देश नष्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि शकुनी का देश गांधार ही आज का कंधार है। गांधार को पहले गांधार के नाम से जाना जाता था जो आज पूरा अफ़गानिस्तान है। अपने 100 पुत्रों के महाभारत के युद्ध में मारे जाने के बाद गांधारी बहुत भावुक हो उठी और उसने अपने भाई शकुनी को षड्यंत्र रचने के लिए शाप दिया था। उस टाइम राजा सुबल गांधार पर राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम था गांधारी। पितामह भीष्म के गांधार पर विजय पाने के बाद गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से करवा दिया था। गांधारी का एक भाई था शकुनी। पितामह भीष्म के साथ युद्ध में राजा के मारे जाने के बाद गांधार का पूरा राजपाट शकुनी के हाथ में आया था। पितामह भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का सर्वनाश करने का षड्यंत्र बनाया था। आपको पता ही होगा कि महाभारत का युद्ध शकुनी के चौसर के खेल के कारण हुआ था और पूरे कौरव कुल का नाश हो गया था। आज के समय में अफ़गानिस्तान के हालत थोड़े सुधरे ही थे कि तालिबान ने फिर से अफ़गानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है। तो गांधारी के उस शाप की आज फिर एक बार बात होने लगी है। ऐसा माना जाता है कि गांधारी के शाप से गांधार आज भी मुक्त नहीं हो पाया है। इतिहास में बताया जाता है कि गांधार शब्द का उपयोग महाभारत के अलावा ऋग्वेद और रामायण में भी मिलता है। गांधार शब्द का मतलब होता है गंध और गांधार शब्द का उपयोग सुगंधित जमीन के लिए किया जाता है। यहाँ केसर की खेती बहुत होती थी इसलिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिवजी का एक अन्य नाम भी गांधार था। इस बात का उल्लेख आपको शिव सहस्त्र नाम में भी देखने को मिलेगा। एक समय प्राचीन काल में यहाँ शिव भक्तों का वास हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ कुछ भी ठोस कह पाना मुश्किल है लेकिन हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या महाभारत के ज़माने के शाप का आज के मौजूदा हालत का कोई कनेक्शन हो सकता है क्या। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
और फिर हाजिर होंगे एक नई कथा के साथ। तब तक देखते रहिए द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।